पीएम मोदी और बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए बना इंडिया गठबंधन कुछ दिन पहले तक बिखरा बिखरा लग रहा था, लेकिन अचानक यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होते ही इंडिया गठबंधन के चेहरे की चमक बढ़ने लगी। यूपी के बाद दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी डील करीब करीब तय होती दिख रही है। वहीं कांग्रेस गुजरात, हरियाणा और गोवा में भी आम आदमी पार्टी से सीट बांटने को राजी होती दिख रही है। इसके बाद महाराष्ट्र में भी 27 फरवरी को सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है और खबरों की माने तो 3 मार्च को बिहार भी बीजेपी के खिलाफ साझा युद्ध का ऐलान करने वाला है। यानी चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन में शामिल दल एकजुट होना शुरू हो गए हैं। इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अंत भला तो सब भला। एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370। लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। उनसे बड़ा कौन है लुटेरा? हमने आपने सबने देखा, इसलिए जनता इस बार इनको सबक सिखाने वाली है। ये लड़ाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने की। एक तरफ बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के सामने अपने टूटते गठबंधन को जोड़ने की चुनौती है। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन तो बना लिया, लेकिन वक्त के साथ दरारें गहरी होती चली गयी। मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इंडिया गठबंधन एक बार फिर गांठों को खोलने की कोशिश कर रहा है। जहां यूपी में सीट शेयरिंग के ऐलान ने उम्मीदों को बढ़ा दिया है। क्या आखिरी वक्त में इंडिया गठबंधन में सब कुछ अच्छा करने की कोशिशें तेज हो गई हैं? क्योंकि जिस सीट शेयरिंग ने दरारों को गहरा किया, उसके फॉर्मूले पर अब काम तेज हो गया है। 21 फरवरी कांग्रेस एसपी गठबंधन की सीट शेयरिंग का ऐलान। 22 फरवरी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग करीब तय। 27 फरवरी महाराष्ट्र में सीटों का हो सकता है ऐलान। 3 मार्च बिहार में सीटों का हो सकता है ऐलान। इस रफ्तार की वजह कहीं न कहीं यूपी में अखिलेश का खेल है, क्योंकि अखिलेश यादव के प्रेशर पॉलिटिक्स के बाद कांग्रेस ने सीटों को लेकर अपने मोह को कम किया है। उसकी कोशिश अब गठबंधन को बचाने की है, क्योंकि सीट शेयरिंग में देरी ने गठबंधन को कमजोर किया है और हर कहीं पेच कांग्रेस के साथ फंसा हुआ है। तो ये तो बातें हो गई महत्वपूर्ण, और गठबंधन होगा और बहुत जल्दी। आपके मुरादाबाद को क्या मिलेगा? मुरादाबाद किधर जा रहा, किधर थोड़ा बताइए ना। हम मुरादाबाद में सब, जहाँ मुरादाबाद है वहीं मुरादाबाद रहेगा। सीट शेयरिंग को लेकर सर कांग्रेस सीट शेयरिंग में कोई बात नहीं है। जो बातचीत होनी थी वो बातचीत हो चुकी है पूरी। बहुत डिले हो गया है, जल्दी होना चाहिए। कल सीट शेयरिंग में देरी पर चिंता जताने वाले अरविंद केजरीवाल आज एक्शन में आए। यूपी में ऐलान के एक दिन बाद ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया। खबरों की माने तो कांग्रेस और आप के बीच 4 राज्यों की डील हुई है। दिल्ली के 7 सीटों में आम आदमी पार्टी अपने पास 4 सीट रखेगी, वहीं कांग्रेस को 3 का ऑफर दिया है। गुजरात में कांग्रेस आपको 2 सीट देने को तैयार है, जबकि हरियाणा और गोवा में कांग्रेस एक सीट आम आदमी पार्टी को देने जा रही है। ये राज्य का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का है और हमारा ये है कि जो भी राष्ट्रीय स्तर की, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई है, उसमें जो भी हमारे मुद्दों के साथ, हमारे मूल्यों के साथ आता है, और वो बहुत सी पार्टियां आई हैं, आम आदमी पार्टी है, सपा है और है, तो इसलिए इस समय जब एक दूसरे युद्ध की तरफ हम लोग जा रहे हैं, दूसरी बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, तो ठीक है, जो भी साथ में आए वो साथ में आए। और एक इस बात ये नहीं है कि कौन सी परिस्थिति से हम कहाँ बनते। आज की जो स्थिति है उसमें जो भी पार्टी कांग्रेस के साथ आती है और कांग्रेस चाहती है कि जिन जिन का साथ मिले उनके साथ चल के आगे चलेंगे, फिर बाकी क्या राजनीति होती है बाद में देखेंगे। अब सबको पता है कि गठबंधन फाइनल होने की कगार पे है। काफी दिन से बातचीत चल रही है। जो दिल्ली की सीट शेयरिंग है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर पहुंच गई है। अब अनाउंस होने की स्टेज तक बात पहुंच गई है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले ही अलग अलग चुनाव लड़ने में सहमति जता चुके हैं। सीटों का बंटवारा कैसे हो रहा है, आइए उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। खबरों की माने तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में दक्षिण दिल्ली, उत्तर दिल्ली, नई दिल्ली, पश्चिम दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस को उत्तर पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली की सीट दी गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। दक्षिण गोवा सीट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दी है। गुजरात की भरूच और भावनगर सीट पर आप के प्रत्याशी सियासी मैदान पर उतरेंगे। पंजाब को लेकर चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो कि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग कमेटी की बैठक में शामिल थे, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि पंजाब की कांग्रेस यूनिट, पंजाब की आम आदमी पार्टी यूनिट, इन दोनों ने ही आपस में सहमति करके हमें बताया है कि वहां वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो पंजाब को लेकर मुझे लगता है कि स्थिति स्पष्ट है कि वहां पर दोनों ही राजनीतिक दल अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि टूटते इंडिया गठबंधन को देखते हुए कांग्रेस दबाव में है, क्योंकि यूपी में भी सीटों के ऐलान में कहीं न कहीं कांग्रेस समझौता करती दिखी थी। वहीं आपके साथ भी तस्वीर ऐसी ही है, क्योंकि पंजाब जैसे राज्य में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से समझौता नहीं किया, जबकि हरियाणा, गुजरात, गोवा जैसे राज्यों में भी सीट लेने में कामयाब हो गई। इन राज्यों में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती थी। अभी तक यूपी में राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव का साथ नहीं मिला था, क्योंकि तब तक दोनों दलों में सीटों की डील नहीं हुई थी। लेकिन अब राहुल की यात्रा में अखिलेश यादव भी उनका हाथ थामे नजर आएंगे। वहीं अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को राहत मिली थी, तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी नहीं इंडिया गठबंधन की जीत बताई थी। और भले ही केजरीवाल केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर 5 प्रदेशों में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले हों, लेकिन पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग ताल ठोकते नजर आएंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बिहार में नीतीश के इंडिया अलायंस से अलग होने पर गठबंधन को झटका जरूर लगा है। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग को लेकर होगा, विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है। क्या अब इंडिया गठबंधन में आखिरी वक्त में सब कुछ ठीक करने की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि एक मंच पर आकर रैली की जो रणनीति पिछले काफी वक्त से बन रही थी, वो अब सीट शेयरिंग के तय होते फॉर्मूले के बीच किश्तों में जारी होती नजर आने वाली है। 3 मार्च को तेजस्वी यादव की यात्रा में राहुल गांधी के शामिल होने की खबरें हैं। वहीं यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार होने के बाद अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव नजर आएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निमंत्रण पत्र था, वो लेकर मैं आया था और मैंने यहाँ पर कार्यालय में दिया। हमारे इनके राष्ट्रीय सचिव चौधरी साहब थे, नरेंद्र चौधरी जी, उदयवीर जी, उनको दिया और कांग्रेस सभी सपा के लोग थे 25 तारीख को कि वहाँ पर राहुल जी की यात्रा में शामिल हों और इंडिया गठबंधन को मजबूत संदेश देने। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कोर्ट से आम आदमी पार्टी को राहत मिलती है, तो अरविंद केजरीवाल इसे गठबंधन की जीत बताते हैं। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। गठबंधन से अलग होने के लिए आप बीजेपी जेल में भेजने की धमकी देने का आरोप लगाती है। आम आदमी पार्टी को ये धमकी मिल रही है कि अगर इंडिया अलायंस मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ेगा, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग करेंगे, तो आने वाले 3 से 4 दिन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। विपक्ष के सामने चुनौती भले ही पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने की हो, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद के अस्तित्व को भी नहीं खोने देना चाहता। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन का चेहरा राज्यों के हिसाब से अलग हो जाता है। अरविंद केजरीवाल केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर 5 जगहों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, लेकिन पंजाब में दोनों ही दल अलग चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। कुछ यही हाल लेफ्ट का है, जहां बंगाल में वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन केरल में वो अकेले चुनाव लड़ने का प्लान तैयार कर रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करती हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ रहने की बात करती हैं। मान लिया कि विधानसभा या लोकल चुनाव में ये फॉर्मूला राज्य स्तर पर चल जाता है, क्योंकि वहां पर मुद्दे स्थानीय होते हैं। लेकिन जब लड़ाई दिल्ली की सत्ता को लेकर है, तो ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा?
दिल्ली में कांग्रेस से हाथ मिलाने वाली आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस पर कैसे हमले करेगी? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कैसे कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को खरी खोटी सुनाएंगी, जबकि वो इंडिया गठबंधन में उनके साथ है? लेफ्ट और कांग्रेस कैसे केरल में एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, जबकि वो बंगाल में साथ है? क्योंकि यहाँ चुनाव का पैटर्न एक है। ऐसे में जनता उनकी दलीलों को कैसे समझेगी? लेकिन यहाँ विपक्ष के सामने मजबूरियां कम नहीं है। देखिए, पंजाब में कांग्रेस को खत्म करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है। ऐसे में दिल्ली के चक्कर में अगर वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती है तो दिल्ली मिले न मिले, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कुछ ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का है, जिन्होंने लेफ्ट को उखाड़कर सत्ता हासिल की, जिनके साथ अब कांग्रेस खड़ी है। ऐसे में भले ही दिल्ली की लड़ाई में ये मजबूत दिखें, लेकिन बंगाल में ममता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केरल में भी जंग कांग्रेस बनाम लेफ्ट की होती है। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव में दोनों अगर साथ आते हैं तो आगे दोनों पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गठबंधन में उन्हीं राज्यों में पेच फंसा है जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, चाहे फिर वो पंजाब हो, केरल हो या फिर पश्चिम बंगाल। ऐसे में वहां की स्थानीय पार्टी अपनी सीटों के साथ समझौता भी नहीं करना चाहती है, क्योंकि जिनकी भी सीट उनकी आएगी, सांसदों की संख्या पार्टी को उतनी ही ताकत देगी। ऐसे में गठबंधन का फॉर्मूला वहीं तैयार हो रहा है जहां इन पार्टियों को बीजेपी के साथ लड़ना है। जिन राज्यों में इनके पास खोने को कुछ खास नहीं, वहीं मोदी को हराने का मकसद उन्हें एक मंच पर ला रहा है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाने लग गया। सब लोग इकट्ठे हो जाओ, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। कुछ ना कुछ तो दिव्य हो रहा है, कुछ ना कुछ तो भगवान का आशीर्वाद है। आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चलेगा। उधर बीजेपी गठबंधन की इन्हीं मजबूरियों को हवा दे रही है। बन जाए और चाहे न बने, उससे भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन यह जो मेरे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी चाहते हैं सपा समाप्तवादी पार्टी बने, और अगर सपा वालों को ये पता है कि उनकी पार्टी समाप्त हो रही है तो अखिलेश यादव जी भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भी बने यूपी। तो दोनों एक दूसरे की मदद करने की सामर्थ्य नहीं रखते। दोनों दलों को मालूम है उनके प्रत्याशियों को इस बार जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। सही बात बोल ही रहे हैं कि अंत भला तो सब भला। अब तो अंत ही है ना। इशारे 2014 से लगातार हार रहे हैं, 14, 17, 19, 22, 4 चुनाव हो गए। अब पंच पांडव का इतिश्री 24 में कर देंगे, अंत भला तो सब भला। खुद पीएम मोदी एक और अपने कामों को गिनाते हैं तो वहीं विपक्ष के खामियों पर भी तंज करना नहीं भूलते। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। अब सवाल ये है कि इतने पेच के बाद विपक्ष अपने समीकरण को कैसे सफल बनाएगा, कैसे मोदी की आंधी को थामेगा। आज तक ब्यूरो।